अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ गिवन कोड सेगमेंट। इसमें हम लोगों के चैप्टर की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 गिवन है, जिसमें हम लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए गए और उसमें हम लोगों ने उनका जो आउटपुट है वो बताना है। ठीक है, सिंपल, आप लोगों ने इसमें कोई प्रैक्टिकल कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करनी, आपने जस्ट उस प्रोग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसका जो आउटपुट होगा वो आप लोगों ने बता देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन के पार्ट सी, डी और ई को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 5 का पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप लोग जाके वहाँ से उन दोनों पार्ट को देख सकते हैं। सो व्यूवर्स, अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5 का जो पार्ट सी है। पार्ट सी में जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया वो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को ये हेडर फाइल दे दी गई है, इसके बाद मेन फंक्शन है और यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बना हुआ है ए। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, एक ए है और एक बी है। बी को उन्होंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो है 4। इसके बाद ये इंटीजर वेरिएबल है 2 और ये हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल है सी, जिसकी वैल्यू है 2.3। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो b है उसको इक्वल किया हुआ है c मल्टीप्लाई a, यानी कि इस c को और इस a को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर है वो किस में जाके सेव होगा, b के अंदर। ठीक है, और स्क्रीन पे हम लोगों ने b को डिस्प्ले करवा देना। तो अब हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसका आउटपुट हमारे पास आता है 9। क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो b की वैल्यू है हमारे पास वो आनी चाहिए। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हमारे पास बन रही है, जैसे अब यहाँ पे c है, c क्या है 2.3 मल्टीप्लाई a क्या है 4। तो जब हम 2.3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 के साथ तो हमारे पास आता है 9.2। 9.2 आता है, लेकिन स्क्रीन पे जस्ट हम लोगों को 9 तब शो हो रहा है क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास इंटीजर होता है ना, इंटीजर डेटा टाइप, वो जस्ट डेसिमल से पहले वाली वैल्यू कंसीडर करती है, वो पॉइंट वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं करती। इस वजह से वो जो 9.2 आंसर आएगा ना उसमें से 2 को वो मिस कर देगा, 2 जिस स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करवाएगा क्योंकि वो डेसिमल के बाद की वैल्यू है। स्क्रीन पे जस्ट हम लोगों को 9 शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा के b की वैल्यू करवानी थी। पेपर में वो आप लोगों को डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे दे सकते हैं, बट आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इंटीजर है तो फ्लोट में या पॉइंट में वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 के जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है कि हमारे लोगों की एक मेन फंक्शन है जिसमें क्या हुआ हुआ है कि एक वेरिएबल है इंट टाइप का ए के अंदर ये सारी कैलकुलेशन हुई हुई है और इस सारी कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट आएगा वो जाके ए में सेव होगा और ए जो है वो स्क्रीन पे हम लोगों को डिस्प्ले होगा। तो अब हम सबसे पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है 5, यानी कि ए के अंदर 5 है और ये 5 हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये 5 ऐसा क्या आया कैसे है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए मैथमेटिकल्स टाइप के, तो आपने देखना है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन है, ब्रैकेट है, ये मॉड्यूलस है। इसका मतलब क्या होता है मॉड्यूलस का, कि जब हम लोग किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करवा के जो हमारे पास लास्ट पे रिमाइंडर बचता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। ठीक है, जो ये परसेंटेज का साइन बना हुआ है। तो अब आप देखें कि इस क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं वो तो उन्होंने दी हुई है हम लोगों को ऑलरेडी, लेकिन अब हमने इसको सोल्व कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे ज़्यादा जो हाई प्रेसिडेंस है ना इस पूरी कैलकुलेशन में वो है किसकी, ब्रैकेट की। इन स्मॉलर ब्रैकेट्स के बाद जो प्रेसिडेंस हाई है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉड्यूलस की, और लास्ट पे है प्लस की। तो सबसे पहले देखें, जब मैंने से सारी वैल्यूज़ ऐसे लिख दी हैं, अब जब 5 और प्लस को 1 को करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 6, और 4 और 3 को करें तो 12 डिवाइडेड बाई 6, ये प्लस एज इट इज़ आ गया, 7 मॉड्यूलस 4 एज इट इज़ आ गया। अब हम लोग इन दोनों डिवाइड को सॉल्व करें, डिवीजन करें, तो 12 को जब 6 के साथ डिवाइड करें तो 2 आता है, प्लस एज इट इज़ आ गया, और जब 7 को 4 के साथ डिवाइड करें
تو اب آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ریمائنڈر بچے کا نا وہ لکھنا ہے، یعنی کہ جب ہم نے 4 کو 7 کے ساتھ ڈیوائڈ کیا ہے، 4 1 4، باقی کتنا بچ گیا، 7 میں سے 4 گئے تو 3 آ گیا، تو یہ ہمارے پاس جو 3 بچ گیا تھا نا، جو ریمائنڈر ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس کس کی پریسیڈنس ہے، پلس کی، تو 2 اور 3 کو پلس کیا تو ہمارے پاس آنسر کیا آ گیا 5۔ تو یہ سمپل سی کیلکولیشن تھی، جسٹ آپ لوگوں نے اس میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے کس آپریٹر کو سولو کرنا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے اسمالر بریکٹ کو سولو کیا ہے، پھر ملٹیپلیکیشن، ڈویژن کو، ماڈیولس کو، لاسٹ پہ پلس کو، تو ہمارے پاس آنسر آ گیا۔